हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 को करने से पहले हमने थोड़े से बेसिक चीज़ वापस से रिकॉल कर लेते हैं। वो हमारा ये था कि जब भी हम लोग डिसोल्यूशन बनाते हैं उसमें हमारा सबसे पहला काम होता है बेटे अपने एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर हम ट्रांसफ़र करने की बात करें तो हम सारे एसेट जो भी हमारे पास होते हैं हम वो सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। उन सारे एसेट्स में हम बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करते, बाकी जो भी इधर है वो ट्रांसफ़र करते हैं इस मकसद से कि इससे रियलाइज़ करके पैसे निकाले जाए और लाइबिलिटी पे करी जाए। तो जैसे इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो हमने बैंक को ट्रांसफ़र नहीं किया, बाकी सारे एसेट्स को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और हमने एक बात और बताई थी, इसमें बहुत सारी पॉइंट और भी थे छोटे छोटे, मैं लिखवाया था बेटा आपको ये पॉइंट कि सारे एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे, सिर्फ क्या नहीं करेंगे, कैश और बैंक को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को ट्रांसफ़र, इसके अलावा सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करेंगे। और जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। वैसे क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि इसकी आपको जर्नल एंट्री बनानी है सारे पूरे क्वेश्चन में। तो चलो पहले हम क्वेश्चन में जर्नल एंट्री ही बना लेते हैं। जर्नल एंट्री के लिए आपने दो बातें याद रखनी, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत समराइज़ करता हूँ, बहुत बेसिक चीज़ याद करने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ बस कि आपको याद रह जाए। जर्नल एंट्री देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का एक रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है जी। तो एक बात समझिएगा, जब आपको एसेट्स ट्रांसफर करना है, एसेट्स ट्रांसफर करना है उसे आप लॉस मानेंगे। क्या मानेंगे? आप ये मान के चलेंगे हो सकता है इसमें से कुछ भी ना मिले। डिसोल्यूशन का मतलब है कि बिजनेस क्लोज हो रहा है, बिजनेस क्लोज होने के बाद यार जो बिक जाए बिक जाए, नहीं बिका तो अब क्या करेंगे, नुकसान ही तो है। तो जितने एसेट्स को रिलेशन अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं आप ये सोच के चलिए यार ये तो कुछ भी है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सारे एसेट्स आपके लिए लॉस है और लाइबिलिटी आप समझ लीजिए कि सब के सब आखिरी वक्त है, अब तो कुछ बच गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं बात। तो यहाँ पे आपको लाइबिलिटी में क्या मानना पड़ेगा? इनकम है। तो रिलेशन अकाउंट की जितनी भी डेबिट साइड आ रही थी सारी चीज़ें वो सारे नुकसान। आप किसी को पैसे देंगे, नुकसान। कहीं से पैसे आएंगे, फायदा है। बिल्डिंग 3 लाख का था, ध्यान से सुनना, बिल्डिंग 3 लाख का 1,000 रुपये में बिक जाए, फायदा नुकसान? नुकसान नहीं। बिल्डिंग 3 लाख का था, कितने बिक गया? 1,00,000 आई तो ना, इनकम है। दिमाग में नहीं घुस रहा ना? नहीं आ रहा ना? अब मान लो कि भैया आप कहीं सफ़र कर रहे हो और आपका पर्स चोरी हो गया, उसमें 10,000 रुपये थे। तो वो जो 10,000 गए तो गए, वो तो पहले ज़ीरो हो चुका था। अब चाहे आपको उसके बदले में 1 रुपये मिल जाए, पुलिस वाला आए बोले अरे कोई बात नहीं घर जाना है, मेरी तरफ से 200 रुपये ले, आपके लिए 200 रुपये क्या है? फायदा है। एंड में जो पैसा आ गया फायदा है, आपको ये मानना है। तब इस चीज़ को याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी लॉजिक तो मैंने पहले भी बताए हैं आपको जर्नल एंट्री के लिए। अभी यही मान के आप चलेंगे कि जितने भी फायदा होगा, नुकसान होगा, वो डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे। और नुकसान कब कब होगा, ध्यान से समझना। कब नुकसान होगा बेटा? जब एसेट्स को आप ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी को आप पे करेंगे। लाइबिलिटी से हम ये सोचे अरे यार नहीं देना पड़ता कितना अच्छा रहता। अब किसी बंदे ने के 10,000 रुपये आपके बाकी थे आपके ऊपर, तो आपने बोला यार पैसे तो है नहीं,
उसने बोला ठीक है ऐसे कर, 10,000 के बदले में 200 रुपये दे दे, बस काफी है। अब आपके मन में आ रहा है यार 200 भी बच जाते तो कितना अच्छा होता है, तो वैसे फायदा है। लेकिन आपको इस चैप्टर में एंड में क्या मानना पड़ेगा, 200 भी चलेगा, मैं तो ये भी नहीं देना चाह रहा था। तो आपको एसेट्स और लाइबिलिटी पे करना हो तो इसको भी आप नुकसान मानिएगा, चाहे लाइबिलिटी 1 रुपये क्यों नहीं पे हो रहा है, 10,000 के बदले में 1 रुपये भी पे हो रहा हो तो ये आपके लिए नुकसान है। को एक्सपेंसेस पे हो रहा है, ये भी आपके लिए क्या है, नुकसान है। एसेट जो ट्रांसफर हुआ वो भी क्या है, नुकसान है। लाइबिलिटी जो पे हुआ वो भी क्या है, नुकसान है। एक्सपेंसेस जो पे हुआ वो भी क्या है, नुकसान है। समझ में आ रही बात। अच्छा सर, अगर मैंने लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया, ये क्या आपके लिए फायदा है। एसेट्स आपका रियलाइज हुआ यानी बिक गया, 2 4 5 10 रुपए जितने भी आ गए, फायदा है। जो भी आ जाए फायदा है, ठीक है जी, कोई भी पैसा आ जाए फायदा है। तो ये आपके लिए एक तरीके से प्रॉफिट मान के चलेंगे, इसको आप क्या मान के चलेंगे, लॉसेस मानेंगे। और यही चीज हमने यहाँ पे भी देखा था, ये नॉमिनल अकाउंट था हमारा। अभी आप ऐसे मान के चलिए, ये नॉमिनल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट ये सिखाया था मैंने आपको। तो ये जो क्रेडिट साइड है आप इसको मानिए एक तरीके का प्रॉफिट है ये, और डेबिट साइड में आप क्या मानेंगे, सबको लॉस। तो डेबिट साइड में क्या चीज़ें आती हैं, एसेट जब ट्रांसफर होता है, लाइबिलिटी जब आप या एक्सपेंसेस पे करते हैं, या कोई पार्टनर आपकी कोई लाइबिलिटी पे करता है, तो लाइबिलिटी हो तो रही है पेमेंट, और इधर लाइबिलिटी आपकी ट्रांसफर हुई, उसके बाद एसेट्स बिक गए और कैपिटल से आपका कोई एसेट्स कोई पार्टनर लेके गया। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आइए ये लीजिए जी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 25, ध्यान से आप करेंगे इसको। A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1। A, B, C तीन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 2:1। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2018, उनके बैलेंस शीट में 2018 के बैलेंस शीट है। उस बैलेंस शीट में आप देखेंगे एसेट साइड में कैश एट बैंक, सन्डी डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, और लाइबिलिटी में कुछ 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं। मुझे बता सकते हैं आप कौन से एसेट्स ट्रांसफर होगा जो मैंने बताया आपको, स्टॉक, डेटर और ये ट्रांसफर होगा कैश एट बैंक ट्रांसफर। ट्रांसफर होना हम क्या मान के चलेंगे, फायदे नुकसान। आप मान के चलो भाई ये नुकसान है, तो नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता था ना वहां, यहाँ पे क्या डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा बेटा, आइए जी रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर दें। बाकी दूसरा लॉजिक मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, डेबिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट होगा, ये सब बातें बताई थी। लेकिन आज याद करने के लिए मैंने आपको ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा, कौन कौन से एसेट्स ट्रांसफर होंगे बेटा बताओ, डेटर, स्टॉक और, तो बेटा यहाँ लिखिए डेटर्स, डेटर्स अकाउंट लिखो साथ साथ में अब्दुल्ला, फिक्स एसेट्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, तो डेटर की वैल्यू 1,95,000, स्टॉक की वैल्यू 3 लाख, फिक्स एसेट्स की वैल्यू 7,10,000। टोटल को आप यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, आपकी टोटल कितनी हो रही है वो लिख लीजिए, बताइए जी। 12,05,000। यहाँ लिखेंगे बीइंग एसेट्स, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हो गया सर।
एसेट्स ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा काम होता है लायबिलिटी ट्रांसफ़र करना। लायबिलिटी में हम पार्टनर्स का कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं करते, क्या ट्रांसफ़र करते हैं, सिर्फ क्रेडिटर्स। आइए जी, क्रेडिटर को ट्रांसफ़र करेंगे फ़ायदे नुकसान, फ़ायदा। तो यहाँ पे क्रेडिटर को डेबिट कर दीजिए आप, रियलाइजेशन अकाउंट, वैल्यू है 2 लाख रुपीस। नरेशन, बीइंग क्रेडिटर्स। अब एक ही एसेट्स लायबिलिटी है तो हमने उसका नाम लिखा, लेकिन एक चीज और थी इसमें बेटा, ये आपका जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन भी लायबिलिटी का हिस्सा होता है। किसका होता है? तो ये भी तो ट्रांसफर होगा लायबिलिटी के साथ साथ। समझ में आ रही बात? ये तो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है ना, ये भी तो लायबिलिटी का पार्ट है, ये भी ट्रांसफर होगा बेटा। तो इसी के साथ आप चाहें तो यहीं पे लिख लें, या तो आपने अगर लिख दिया हो तो एक अलग एंट्री कर देना, कोई मसला नहीं। यहां पे लिखेंगे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अकाउंट डेबिट, वैल्यू है 5000, टोटल है 2,05,000। अब यहां लिख सकता हूं बीइंग लायबिलिटी, बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर। समझ में आ गई बात बेटा? क्लियर है? वैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये एसेट जो होता है बेटा डेबिट बैलेंस होता है, जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट करना होगा। लायबिलिटी जो होता है बच्चे वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसे ट्रांसफर करना होता है तो डेबिट होता है। तो आपको आसान, मेरे को याद करवाना ना आसान ये लग रहा है तो मैंने इस तरीके से याद करवा दिया आपको। ठीक है जी, लॉसेस और उससे। अब आइए जी नेक्स्ट पार्ट। तो ये तो डिसोल्यूशन में हर क्वेश्चन में आप तो एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब आइए क्वेश्चन के लास्ट लाइन में देखें। On the above date, they dissolved the firm and the following amounts were realized. कुछ अमाउंट रियलाइज हो रहे हैं बेटा। फिक्स एसेट्स इधर ध्यान रखो, तो इधर देखो तो फिक्स एसेट्स पहले कितना था, अभी फिक्स एसेट्स से कितने पैसे आए, फायदे नुकसान। कुछ भी आ जाए फायदा, देना पड़ जाए नुकसान है। समझ में आ रही बात? कुछ भी आ जाए और देना पड़ जाए तो फिक्स एसेट से पैसे आए हैं बेटा, फायदे नुकसान। रिलाइजेशन अकाउंट में, रिलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, रिलाइजेशन अकाउंट में तो भाई रिलाइजेशन तो क्रेडिट होगा फायदा में ना। स्टॉक से आया बेटा 339, डेटर से आए 1,35,000। ये तीनों बताओ फायदा नुकसान है? फायदा है सर। बताइए बेटा, क्रेडिटर वर पेड, हमें पे करना पड़ रहा है क्रेडिटर को, नुकसान है। एक्सपेंसेस रिलाइजेशन, एक्सपेंसेस देना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, फायदा नुकसान। अब बताओ नुकसान डेबिट या क्रेडिट? तो यानी नुकसान रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, फायदे में रिलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब ये रियलाइज हुआ है, कोई पार्टनर वार्टनर ने आया नहीं है, तो ध्यान से समझना बेटा। अगर फायदा होगा तो मेरी एंट्री यहाँ पे देखो, कैश बुक था ना, बैंक है सॉरी, तो आप यहाँ लिखेंगे बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
सर ये बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या है, जितने भी एसेट्स आपके रियलाइज में वो लिख दो, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। बीइंग एसेट्स रियलाइज, कौन कौन से एसेट्स रियलाइज हुए सर? आपका फिक्स एसेट 6,75,000, आपका स्टॉक 3,39,000, आपका डेटर्स 1,35,000। तो ये सबको टोटल करके आप लिख सकते हैं जी। बताइए बेटा, टोटल करके टोटल कीजिए और बताइए, वहाँ पे वैल्यू लिख के दिखाइए आप। 1,49,000 ना, 11,49,000। आइए सर यहाँ पे लिख लेते हैं 11 लाख बताइए बच्चे पार्टी, समझ में आया? अरे बोलो। अब इसी तरीके से आपको लाइबिलिटी और एक्सपेंस पे करना पड़ जाए, आपके लिए फायदा है नुकसान है? अरे बोलो ना यार। नुकसान है, तो नुकसान में रिलेशन क्या होता है बेटा? तो यहाँ डेबिट कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस पेड। हमने क्रेडिटर और एक्सपेंसेस को पे कर दिया बेटा। 1,85,000 और 19,000 बोले तो 2,05,000। वेरी गुड, ये लो जी 2,05,000 ही हो गया जी। बात समझ में आई बेटा? 2,04,000। दो लाख चार हजार सही है, समझ में आई बात? अब आइए सर, रिलायशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो जब जब रिलायशन अकाउंट क्रेडिट हुआ उसे फायदा बोला, प्रॉफिट बोला या नुकसान बोला हमने? सर रिलायशन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो वो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। रिलायशन अकाउंट डेबिट होगा तो क्रेडिट होगा, रिलायशन तो रिलायशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो फायदा हुआ, और रिलायशन अकाउंट डेबिट हुआ तो भाई हम ना पहले प्रॉफिट चेक करते, मेरे पास कितना है। यहाँ रिलायशन अकाउंट क्रेडिट है 2,05,000, ये प्रॉफिट है। यहाँ पे 1,49,000, ये भी प्रॉफिट है। बस दो प्रॉफिट है ना, 11 लाख और ये 2 लाख, कितना हुआ बेटा? ये 13 लाख है ना, 13,54,000 का प्रॉफिट है। कितने का? समझ में आई बात ना? लॉस की बात करूं तो लॉस कितना है? 12 लाख, 12 5 और 2 लाख, ये 12 2 14,05,000। अब बताओ मुझे नेट इफेक्ट क्या निकल कर आएगा? मैं इसके वर्किंग्स पे आता हूं। भाई डेबिट में रियलाइजेशन आ रहा था, कितना आ रहा था बेटा? डेबिट का रियलाइजेशन बताओ ना, कितना आ रहा है? 14 लाख, और क्रेडिट का टोटल बोलो कितना? 13,54,000। किसका? डेबिट का 14,09,000 आ रहा है। 14,09,000 लगी हुई हाथ में, अपना अपना हिसाब खुद से नहीं कर सकते, इंतजार में बैठे हुए दूसरों के जो बताएंगे वही लिखेंगे। कुछ एक दूसरे के मुंह में देख रहे हैं, तो तूने कर लिया, हाँ कर लिया, तू बता मैं ही लिख दूंगा, नालायक। करो खुद से हिसाब, टाइम लगेगा और क्या होगा। टोटल करो, रिलेशन के डेबिट का टोटल होगा, रिलेशन का क्रेडिट का टोटल है, लिखो रफ में, यही मत लिख देना नालायक, रफ में लिखो, रफ में।
14,09,000 सही है, और 13,54 भी सही है। हाँ बेटा, हाँ पूरा टोटल डेबिट का नहीं बेटा, रिलायशन का टोटल, रिलायशन का टोटल मेरे बच्चे। इसका टोटल 12,05,000, एक बार और रिलायशन नीचे भी है देखो, 2,04,000। तो जो डेबिट डेबिट वाला रिलायशन है उसका टोटल करा मैंने, और उसका टोटल आ रहा है, ये आ रहा है 14,09,000। और क्रेडिट का टोटल, ये क्रेडिट का मतलब फायदा था, डेबिट का मतलब नुकसान है, तो मुझे तो नुकसान ज्यादा दिख रहा है। तो बताओ नेट लॉस कितना दिख रहा है? तो 55,000 का तो अपने को लॉस हो गया भाई, ये तो क्या हो गया? तो लॉस पार्टनर आपस में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? बांटेंगे। और लॉस बांटने से कैपिटल इंक्रीज होता है या डिक्रीज? डिक्रीज हो जाता है। तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं, पता है आपको? पार्टनर्स के नाम देखो, ए बी और सी। तो बेटा यहां लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट, ये लॉस बांट रहे हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लिखेंगे बेटा बीस कैपिटल अकाउंट, और आएगा बच्चे सीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये 55,000 आया था ना लॉस, तो इस 55,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे बेटा। ओल्ड रेशियो अपने पास है 2:2:1। $22,000, ठीक है बेटा, और नीचे लिखेंगे बीइंग द रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बताइए समझ में आ गई बात? अब इसके बाद भी अभी एक और एंट्री होनी है, क्योंकि डिसोल्यूशन में क्या होता है, जो भी पार्टनर है ना उसकी पेमेंट भी होती है। बिजनेस बंद हो रहा है तो पार्टनर्स की भी पेमेंट होगी, उसकी भी एंट्री करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, इन तीनों के पेमेंट की एंट्री भी। तो इसके लिए हम आएंगे वापस से, पहले बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल रिलायशन अकाउंट, ये सब वर्किंग में बनेगा। आओ जी मैं पहले अब इसके बाद आपको सिखाऊं वर्किंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी। जो भी आपने कैलकुलेशन किया वो सब वर्किंग का पार्ट है बेटा। सर कौन कौन सी कैलकुलेशन? बेटा आपने एक कैलकुलेट किया ना, एसेट्स ट्रांसफर कितना हुआ, याद है आपको? याद है कि नहीं? तो आपने एसेट्स कौन कौन से ट्रांसफर किए थे? डेटर, स्टॉक, और यहाँ पे फटाफट लिखो मेरे साथ साथ बेटा, यहाँ लिखो डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स। डेटर्स की वैल्यू थी बेटा 1,95,000, स्टॉक की वैल्यू थी बेटा 3 लाख, फिक्स एसेट से बेटा 7,10,000, इसका टोटल कर लेंगे, ये आया जी 12,05,000। फिर हमने चेक किया लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना, लाइबिलिटी में दो चीजें आई बेटा, क्या? क्रेडिटर्स, और एक आया आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू 2 लाख थी, प्रोविजन की 5,000, ये आया जी 2,05,000। क्यों?
जब 5,000 है और 2 लाख तो 2 5 ही आएगा ना बेटा। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है आपका। तो जब आप जर्नल एंट्री करते हैं जैसे आपने यहाँ पे किया, तो बेटा आप यहाँ पे लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर। अच्छा ये तो वैसे भी लिख रखा है हमने ना, तो इसकी उतनी सख्त ज़रूरत तो नहीं थी हमारे पास। चलिए, इस ये वर्किंग करने की बहुत सख्त ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर भी हमने लिख लिया यहाँ पे। अब आइए सर वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने क्या किया बता सकते हैं आप? क्या करना है? जो एसेट्स रियलाइज हुआ बेटा, एसेट्स रियलाइज हुआ हमारे पास, फिक्स एसेट्स, स्टॉक और डेटर। एक आया जी फिक्स एसेट्स, लिखो अब्दुल्ला, लिखो साथ में स्टॉक और डेटर्स। फिक्स एसेट्स है 6,75,000। डेटर की वैल्यू है बच्चे 3,39,000। ये स्टॉक की है। डेटर की वैल्यू 1,35,000। एसेट्स रियलाइज 11 लाख। उसके बाद हमने लाइबिलिटी पे करी बेटा, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पे किए। कौन कौन सी लाइबिलिटी पे करी हमने? 2 की बेटा, एक आपका क्रेडिटर और दूसरा गया आपका एक्सपेंस। क्रेडिटर की वैल्यू थी जो पेमेंट हमने करी 1,85,000, और एक्सपेंसेस 19,000। टोटल कितना हुआ? 2 लाख। समझ में आ गई बात? तो ये वर्किंग तो ज़रूरी था आपके लिए, इससे पहले वाला ज़रूरी नहीं है क्योंकि वहां पे तो हमने लिखा ही था इसको। ये ज़रूरी है। हो गया जी। क्या चीज़? 19,000। जी सर। वर्किंग नोट नंबर 1 जो है वही एसेट्स और लाइबिलिटी जो जुट रहा। ठीक है, लिख लिया बेटा। चलिए वर्किंग 3 बनाइए। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसोल्यूशन पे आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? रिलायशन डेबिट कितना आया डेबिट में बेटा? 14,09,000। रिलायशन क्रेडिट कितना आया बेटा? 13 लाख, 1354। तो डेबिट में है, इसका मतलब लॉस ऑन रिलायशन हो रहा है जी। कितना बेटा? ठीक है सर। सर ये जो 3 3 वर्किंग नोट बनाया, कोई सॉल्यूशन? बेटा इसकी जगह सीधा ना रिलायशन अकाउंट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आइए जी, एक वर्किंग और बनाइए। नहीं सर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
कितने पार्टनर्स हैं बेटा इसमें? फॉर्मेट बना लीजिए पहले आप, फिर मैं समझाऊं। पार्टनर्स के नाम है बेटा ए बी सी, यहाँ भी ए और बी और सी लिख देंगे। पहले आप फॉर्मेट बनाइए फिर मैं बताता हूँ, बहुत आसान होता है कैपिटल अकाउंट बनाना। बना चुके बेटा? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आपको याद होगा कि हम लोग लिखते हैं बाई, तो वही लिख देंगे बेटा बाई बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। चेक कीजिए और मुझे बताइए बैलेंस बीडी आपका कितना आएगा। कितना बताया आपने? 7 लाख। और क्या बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस? अब यही दो चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है इस चैप्टर में, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। WCR तो जो बच जाता है वो क्लेम है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा जैसे पहले होता था। IFR तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं सर इस चैप्टर में, वो ट्रांसफर होता है। और एसेट साइड से याद नहीं आ रहा? नालायक हो, सब भूल भाल के बैठ गए। अरे नहीं बेटा, पिछली क्लास में क्या पढ़ाया मैंने आपको बोला था कि सारे एसेट्स ट्रांसफर होते हैं। ये सारी चीजें ये ट्रांसफर नहीं हुई थी बस, और ये लाइव एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जब ये ट्रांसफर नहीं होंगे तो कौन सी चीज ट्रांसफर नहीं हुई एसेट से? प्रॉफिट एंड लॉस। और तो ये बांटे जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये जो ट्रांसफर हो चुका वो थोड़ी ना जाएगा कैपिटल अकाउंट में। लायबिलिटी में क्या चीज रह गया ट्रांसफर होने से? फिर IFR बोले यार एक ही बात, क्या रह गया? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और WCR, वो भी अनक्लेम वाला। तो ये तीन चीजें क्या होंगी? डिस्ट्रीब्यूट होंगी। होंगी, ये ट्रांसफर नहीं हुई हैं, ये ट्रांसफर नहीं होनी है। अब जो चीज ट्रांसफर नहीं होगा वो इस वजह से क्योंकि वो पार्टनर का पैसा था, आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और एसेट्स वाले में से गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना इस बार, क्योंकि वो ट्रांसफर हो चुका है। रिलायशन अकाउंट में सारे एसेट्स की लिस्ट में उसका भी नाम है, गुडविल का भी नाम है। इस बार उसको बांटेंगे नहीं अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिख गया तो इस क्वेश्चन में आप जाके अगर देखेंगे कैपिटल अकाउंट के लिए, देखिए तो एसेट साइड में एक गुडविल, पिछले चैप्टर में ऐसा होता था कि गुडविल को हम बांटते थे, अब गुडविल बटेगा नहीं। क्या होगा? वो ट्रांसफर होगा। क्या चीज ट्रांसफर नहीं होगा? प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, WCR, प्रॉफिट एंड लॉस, IFR का लिस्ट अब नहीं आएगा। ये क्या होगा आपका? ट्रांसफर होगा। IFR क्या होगा? ट्रांसफर होगा। समझ में आई बात? तो वैसे इसमें बताओ कोई चीज है बांटने के लिए? क्या चीज होनी चाहिए थी? WCR, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व, है ना? और एसेट साइड में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बताओ शदाब, इधर क्या होना चाहिए? सुन ही नहीं रहे? अरे ये तो सुनना था, याद करने, इसको समझना क्या क्या बात थी? बताइए बेटा, कौन सी चीज होनी चाहिए इधर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
जनरल रिजर्व, और ये होता तो क्या करते, बांट देते। और एसेट साइड से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और अगर होता तो तुम होते तो ऐसा होता कि हम बांट देते, नहीं। चलो जी, फिर से बताओ, बताओ शताब, इधर से कौन सी चीजें। बस नहीं, तीन थे, ये तीन चीजें याद करनी है। देख लो, सेकंडों में हम चीजें भूलते हैं। क्या जमाना आ गया है दोस्तों। नहीं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, WCR। इधर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। नहीं समझ में आया। इनको ट्रांसफर करना है कि नहीं करना, ट्रांसफर नहीं करना सर, बांटना है इसे, है ना। क्या बोला बेटा, बताना तो जरा। हाँ, इस साइड बोले तो लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड, हाँ बोल। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, IFR। IFR क्या करेंगे, IFR का ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, एसेट साइड से बताओ क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। समझ में आई बात। अब देखो, ये बात मैंने पहले भी बताई, अभी भी बताई। फर्क इतना है कि पहले आपने सोचा इसे याद थोड़ी ना करना, सुनना और आगे बढ़ जाना है। अब ये है कि आपने, जब मैं रुका तो आप भी रुके। बेटा कई बार टीचर नहीं रुकेंगे, वो पढ़ाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपने समझना है कि ये जो मेरे पास ये नॉलेज आया है, ये वैसा है जैसे बॉल फेंक के मारा गया हो आपकी तरफ। आपने देखना है कि भाई साहब क्या करना है, इसको छोड़ना है, इस पर शॉट मारना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम बैठे हुए सुनते हैं सिर्फ, हमें लगता है कि चीज़ें आ गई, हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं जल्दी। लेकिन एक बार कोशिश करें याद करने की, आपके पास कोई चीज़ आई, कोई नॉलेज आए, आप उसको याद करें, तो हमें तो याद रखनी है ना ये सब बातें बेटा। फिर मार्च के बाद भूल जाना, कोई मसला नहीं है उसमें। चलिए जी, तो बताइए इधर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए थी, WCR, प्रॉफिट एंड लॉस और जर्नलिज्म। इस चैप्टर के पहले कोई सा भी चैप्टर पढ़ा तो उसमें चार होती थी। कौन सी चार चीजें, IFR, WCR, प्रॉफिट एंड लॉस और जर्नलिज्म। इस चैप्टर में कितनी हो गई, अगले चैप्टर में बोलो खत्म। अगले चैप्टर है ही नहीं पार्टनरशिप का कुछ, ये सब भूल जाना है ना। अगले चैप्टर में कहानी कुछ और। एसेट साइड में कितनी चीजें थी, पहले 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 तीन, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे गुडविल नहीं है, कितना है, सिर्फ दो चीजें। कौन सी दो, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है जी। तो बेटा इसमें बताओ कुछ बांटने के लिए है या नहीं है। नहीं है सर, नहीं है तो इतनी बकवास क्यों करी, एम ही कर लिया मैंने। इसमें कुछ नहीं है भाई। अब क्या करें सर, कैपिटल अकाउंट को देखो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे। आप रिलाइजेशन की आपने जर्नल एंट्री करी, यहाँ पे एंट्री हुई है। ऐसे ही अगर आपने अकाउंट बनाया होता तो आप पहले आएंगे रिलेशन की जर्नल एंट्री, इसमें ढूंढेंगे, पार्टनर्स का नाम कहीं दिख रहा हो तो बताना। यहाँ है क्या, क्या सेकंड वाले में है, अरे बोलो ना। अच्छा इसमें है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ पे है क्या, डेबिट में क्रेडिट में। तो चलो भाई साहब हम डेबिट में चलते हैं। कहाँ चलेंगे, डेबिट में चलेंगे। यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में, क्या लिखूं बोलो, रिलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख लेना अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, क्या है ये, लॉस। और लॉस हमने निकाला था, अमाउंट आपके पास होगा, बताओ तो। क्या बात है, देखो याद है यार, मैं बोल रहा था बस 2 मिनट याद रहते हैं। 22,000, 22,000 और 11,000। आप लोग बहुत समझदार हो माशाल्लाह। चलो, और कोई चीज़ बांटने के लिए है क्या, नहीं है सर। बस बेटा इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। और खुद से कोशिश करेंगे बैलेंस निकालने की, इंतजार में मत बैठे रहो।
मैंने आपकी कॉपी पे कैलकुलेशन नहीं देखा ना, तो डंडे बरसा दूंगा, जितना नंबर होगा उतना। क्या आया भाई टोटल? 75,000 रहेगा ये। अच्छा, 750। और यहाँ पे बैलेंस बताओ ना इसका। तो बेटा इसे बैंक करके लिखें, क्या लिखेंगे? हाँ जी। बैलेंस सीडी नहीं, बिजनेस तो खत्म, इसके पैसे तो ऐसे घर भेजो। बैलेंस सीडी नहीं लिखना बेटा। बैलेंस निकालना है लेकिन बैलेंस सीडी नहीं लिखना, उसका जितना पैसा बच रहा है उसको दो भाई। बिजनेस तो बंद हो गया ना, अब उसका पैसा रख के क्या करेंगे आप? बोलिए सर। 7,28,000। ये वैल्यू है बेटा 3 लाख की। 2,70,000। 2.5 लाख। 2,39,000। ठीक है जी, ये जो अमाउंट आया ना बेटा, इसकी भी हमें जर्नल एंट्री करनी है। इसी के लिए तो हमने अकाउंट बनाना सीखा है। ठीक है जी। अब यही अभी बताता हूँ, कुछ सरप्राइज करता हूँ आपको। पेमेंट अगर करनी हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। किसको डेबिट करेंगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। करो जरा, जगह नहीं है, कॉपी खरीद के लाऊं? डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना कितना वैल्यू दे रहे हैं बेटा हम लोग? अभी आया ना, कितना वैल्यू था? 7,20,000। उसके बाद 4 लाख। 2,78,000। 2,39,000 टोटल। 12,45,000। समझ में आई बात? being paid to partners, being payment made to partners, समझ गए सर? इसमें हमने बस एक रिलेशन अकाउंट नहीं बनाया, बाकी सारे बना ही लिए। आइए एक बैंक अकाउंट भी बनाते हैं इसमें। बैंक अकाउंट। ये लाइन ही सीधी नहीं होती भाई। जाओ जाओ जाओ, तुम सुधरोगे नहीं तुम। हाँ जी। बैंक अकाउंट में बेटा सबसे पहले आप बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि बैंक आपका एसेट्स है ना, तो इसका जो बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड आएगा। यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी।
कैपिटल आपके लाइबिलिटी साइड का था, क्रेडिट बैलेंस था, इसलिए उसे क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। एसेट्स का कोई अकाउंट बना रहे हो आप तो उसका डेबिट साइड स्टार्ट होता है। बात समझ में आ गई इतनी? अब क्या करना है, एंट्री में जाना है, जहां जहां बैंक है उसको आप बताइए। एक बार जर्नल एंट्री में आप जाइए, दो जगह होगा बेटा। एक बैंक आपका ये डेबिट हो रहा था 11,49,000 से, तो बेटा ये डेबिट है तो हम डेबिट साइड जाके लिख देंगे। आइए जी डेबिट साइड आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2, क्या लिखेंगे 2, और यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लिख दूं बेटा? 11 लाख। अच्छा, बैंक का बैलेंस भी बैलेंस शीट में देख के बता सकते हैं आप, तो ये 3 लाख रुपए आपका यहाँ पे आ गया। बैंक का बैलेंस है बेटा, बैलेंस शीट से लिया मैंने ये। अब बताइए बैंक क्रेडिट भी हुआ था क्या? नो सर कह रहे हैं, नालायक। देखो सही से एंट्री में है, क्रेडिट साइड में भी जाके आप लिख दो रिलेशन अकाउंट। चेक करो बेटा, चेक करो कितना आ रहा है। तो ये लिख दिया जी 2,04,04,000। एक और बार है ना, बताइए जी। तो एस कैपिटल अकाउंट लिखिए, लास्ट एंट्री जो अभी करी हमने बेटा। यहां से लिखिए 20 कैपिटल अकाउंट, और ये लिखिए बेटा आपको सीज कैपिटल अकाउंट। बताइए बेटा वैल्यू ए का कितना आया था? 7,28,000 आया था। $2,78,000। 2,39,000। सही है जी, समझ में आ गई बात? अब देखिए एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, जर्नल एंट्री बोलेंगे, तो बेटा इतने सारे वर्किंग्स नहीं बनाते। ये मैंने आपको सिखाया कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता रहे। कभी एमसीक्यू बनाना पड़ जाए, कभी आपको कैपिटल अकाउंट बनाने आए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कैपिटल भी बनाने होंगे, तो कैपिटल कैसे बनता है उसका ध्यान रखना है, बैंक कैसे बनता है उसका ध्यान रखना, तो सब कुछ हमने सीखा। एग्जाम में इसमें से कुछ ही चीज़ें पूछी जाएंगी, ऐसे नहीं कि सबके सब 1 घंटा लग जाए इसी में, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, इनमें से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पॉइंट होते हैं आ जाएंगे। तो खैर अभी आप डिस्कस ना करें इस बारे में, जब 2-4 क्वेश्चंस बना लेंगे तब जाके समझेंगे। इस चैप्टर में 2 हिस्सों में इस चैप्टर को बांटा गया। एक में आपको रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये 4 अकाउंट बनेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन होगा, यह क्वेश्चन होगा जिसमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी हो। कई बार जर्नल एंट्री छोटे छोटे पॉइंट्स के होते हैं, जैसे रिवैल्यूएशन याद है आपको, एक एक लाइनों का होता था, वैसे ही होता है। ये 21 के बाद से हमारे बड़े क्वेश्चन है, और 21 से पहले पहले एक एक लाइन वाली जर्नल एंट्रीज है। ठीक है जी, तो हम 4-5 क्वेश्चंस कुछ इधर के हम पहले करेंगे, बड़े क्वेश्चंस, फिर हम किस पे आ जाएंगे? जर्नल एंट्रीज पे। आसान लगेगा हमें, क्योंकि हम दोनों साथ में सीख रहे हैं, तो हमें दोनों आसान लगेगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ।